नमस्कार दोस्तों, सांवरिया डेयरी फार्म की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं मनोज राठौर आपको इस वीडियो में आज दिखाएंगे कि भाई लोकल गाय वर्सेस पंजाब की गाय अंतर क्या है और क्यों पंजाब की गाय परचेसिंग करना चाहिए या फिर कौन सी गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए। मिली हमारे सांवरिया से। नाम वेदांत राठौर है, बाकी घर पर सब प्रेम से सांवरिया बोलते हैं। तो जितना मुझे इंटरेस्ट है उससे ज्यादा नहीं तो 200 गुना ज्यादा इसे भी इंटरेस्ट है डेयरी फार्म में। तो ठीक है, वो आने वाला भविष्य बताएगा, अभी छोटा हो सकता है इस कारण से भी ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं जो डेयरी फार्म कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लोकल से करना चाहते हैं कि भाई हम बाहर की गाय परचेसिंग नहीं करेंगे। बाहर की गाय परेशान मतलब परेशान करती है, बीमार होती है, रिपीट मारती है, मास्टाइटिस होता है या फिर मर जाती है। कुल मिला के बात देखो, घुमा फिरा कर करना मुझे आता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब हम बात करें कि डेयरी फार्म तो आपने सुना होगा कि फला जगह का डेयरी फार्म बंद हुआ, फला जगह का ऐसा हो गया, उसका जमीन बेचना पड़ा, उसने घर बेच दिया, बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे कारण जो होते हैं वो हमें ले डूबते हैं। तो मेरा मकसद है कि आप सभी भाइयों को सही सटीक और सबूत के साथ जानकारी दी जाए, ताकि आपको उसमें अच्छे से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए और आपको सही से नॉलेज भी मिले। सबसे पहली बात करें पंजाब वर्सेस अपने लोकल की गाय की, तो भाई देखो दूध के रेट उतने नहीं है जितने हमें चाहिए। गाय के दूध के रेट और फीड के रेट भरपूर देना पड़ रहा है हमें, भूसा का रेट देना पड़ रहा है, लेबर मिल नहीं रही, महंगा लेबर हमें रखना पड़ रहा है पाँव में। तो कहीं ना कहीं ये जो कारण है हमारे कि लोकल की गाय। तो देखो लोकल की गाय पहली बात तो दूध लंबा समय तक नहीं दे पाती। जो हम मेन पर्पस जिस चीज के लिए हम डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं कि जैसे गाय को अच्छे से मैनेज करें, ताकि लोकल की गाय में क्या रहता है कि लंबे समय तक दूध का प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो उसका फीड का कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वो हमारे जेब पर आती है। तो ज्यादा समय तक हम उसे फिर झेल नहीं पाते, 3 साल 4 साल 5 साल, बस इससे ज्यादा नहीं झेल पाते। तो जो दिवालिया डेयरी फार्म होते हैं ना, वो जो नया स्टार्ट हुआ तो 4 साल 5 साल में हो जाता है, ज्यादा लंबा नहीं टिक पाता। जो पुराने करते आ रहे हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनको उस हिसाब से वो मैनेज करते हुए आ रहे हैं। बात करें पंजाब की गाय की, तो देखो हर कोई पंजाब से गाय खरीदना चाहता, सबका सपना है। जैसे हमारा सपना था, आज भी है कि हम भी पंजाब से 50 लीटर 60 70 लीटर वाली गाय, मेरी गारंटी मैं दिलवा देता हूँ आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे डेयरी का, यहाँ के अंतर में और पंजाब के डेयरी के फार्म के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये मान के चलो कि हम वहां से गाय भी खरीद लेंगे, 2 लाख रुपए लगाने की बजाय हम 2.5 लाख लगा देंगे। जिससे हम गाय खरीद रहे, वो फार्मर बोलेगा साइलेज खिलाओ, तो हम 9 रुपए 10 रुपए केजी का साइलेज भी खिला लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां का मैनेजमेंट है वो हम नहीं दे पाते हैं। इस कारण से जो गाय हम खरीदते हैं 40 लीटर बोलकर, वो यहाँ पर 20 25 30 के आसपास रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं हम आज ये लग रहा है कि चलो 40 बोला तो 30 तो दे रही है, लेकिन पैसा तो हमने 40 लीटर दूध का दिया ना। अब आज 1 लीटर दूध भी यदि कम होता है तो 30 रुपए का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बातें हैं। और रही बात कि गाय हम कहाँ से खरीदे और किससे खरीदें, तो आप किसी से भी खरीदो, मंडी से खरीदो, फार्म से खरीदो, पंजाब से खरीदो, लोकल से खरीदो, लेकिन उस व्यापारी से खरीदो जो, देखो कोई किसान तो गाय सेल परचेज का काम करता नहीं, करते हैं तो व्यापारी करते हैं। तो उसको एक आप ऐसा मानो कि एड इन्वेस्टर मानो कि हम जिससे गाय खरीद रहे वो हमारा सही जगह पर पैसा लगवा रहा है या हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो आने वाले कुछ 2 या 3 साल में क्या होता है कि नया डेयरी फार्म स्टार्ट किया, तो ट्रैक बनाने में ही 3 साल का समय लगता है। अब हम सोचेंगे कि इस पे आज ट्रेन डायरेक्ट दौड़ा दे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ट्रैक बनाने में समय लगता है, तो डेयरी फार्म को भी रन कराने में समय लगता है। डायरेक्ट उसमें से इनकम आप जनरेट नहीं कर पाते कि डायरेक्ट हमने इतना पैसा वहां से डेयरी फार्म से निकाल रहे और ये कर रहे वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर चीज को समय देना पड़ता है। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, देखो कुछ भाई मुझे गलत भी बोलेंगे, माफी चाहूंगा मैं उनके लिए, जिनके साथ कभी कुछ धोखा हुआ हो, गाय नुकसान हुआ, गाय एक्सपायर हो गई हो, वो यही बात करेंगे कि पंजाब से गाय नहीं खरीदना चाहिए। हमारे साथ भी हुआ है, मैंने हमेशा से बोला है और आज भी यही कहता हूँ कि यदि पैसे से इश्क है तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। घर बैठे कुछ भी काम नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मोटा नहीं तो कम करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रिस्क तो हर चीज में है यार। वैसे मुझे एक कमेंट में बता दो कि ये काम करे जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक काम है जिसको शांति से बैठे रहो, लेकिन फिर भूखे मारे मर जाओगे 2 4 8 दिन 15 दिन में। तो जिससे भी गाय खरीद रहे हैं उसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो, और कम से कम ये मान के चलो
कि डेयरी फार्म जैसा पंजाब में है उस हिसाब से फीडिंग का मैनेजमेंट हम करवा देते हैं, ब्रीडिंग का हम करवा देते हैं, सीमन हम अवेलेबल करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात आती है वो आती है कि डेयरी फार्म का स्ट्रक्चर, तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और बना देंगे। अभी पंजाब जाना हो ही रहा है, वहां से भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। बाकी बस पर्पस यही था मेरा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया डेयरी फार्म स्टार्ट करना है तो कौन सी गाय से करें। मैंने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि गाय से करें, भैंस से करें, लेकिन बस बताना ये जरूरी था कि लोकल पंजाब की गाय से करें या फिर लोकल की गाय से करें। तो पंजाब की गाय का देखो लंबा दूध का पीरियड चलता है, काफी लंबा। आप हमारे फार्म पर भी देखेंगे कि 8 महीने की गाय हो गई, बच्चा दी हुई, बाखड़ी जिसे बोलते हैं हमारे एमपी में, तो कहीं ना कहीं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, हिट में ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो दूध की बात करें 30 लीटर दूध अभी दे रही है, 8 महीने की ब्याई हुई। अब आप मुझे ऐसी कौन सी हमारा अपने लोकल की गाय बता दो जो कि इतना लंबा समय तक दूध दे दे। और पंजाब की गाय की ये बात करें कि यदि प्रेग्नेंट भी हो गई तो 6 महीने 7 महीने की गाय को 20 लीटर 25 लीटर, कम दूध वाली यदि 40 की है तो 25 लीटर पे उसे ड्राई करना पड़ता है। और हमारे यहाँ की गाय की बात करें तो पीक लेवल 20 लीटर 22 लीटर से ऊपर नहीं दे पाती है। और यदि हमने एक्स्ट्रा फीडिंग करवाई, ओवरडोज दिया या फिर अच्छा ज्यादा ज्यादा कैल्शियम दिया, कैल्शियम में क्या एनर्जी, शक्कर रहता है, चीनी, तो वो देंगे तो क्या होगा, दूध बढ़ेगा। 1 आध लीटर 2 लीटर बढ़ा दिया तो वो कॉस्ट कितने आ गए, चलो 2 लीटर बढ़ा दिया, 35 दूना 70 रुपए का, और उसके लिए हमने खर्चा कितना किया, 150 रुपए रोज का एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो कहीं ना कहीं चलो वो भी किया हमने, लेकिन क्या होता है कि फैट कंटेंट बिल्कुल घट जाता है। भैया 2 फैट आता है, दो दो आ रहा है, 2 5 आ रहा है, 3 से नीचे फैट आता है। और आपकी पंजाब की गाय की बात करें तो 40 लीटर दूध भी यदि कर रही है तो ज्यादा नहीं तो 4 फैट आपका नॉर्मल ही आ जाएगा। 3 8 से लगाकर 4 फैट आता है। हमारे फार्म के फैट की बात करें तो शाम को 4 5 आ रहा है और सुबह 4 2 4 3 आ रहा है। बाकी गाय अपनी पुरानी हो गई है, जिसे बोलते बाखड़ी गाय, मतलब डिले हो गया है, लैक्टेशन में ज्यादा समय से चली आ रही है, तो प्रेग्नेंट भी गाय है, बाखड़ी गाय है, दूध गाढ़ा हो गया है, तो 4.5 फीट आ रहा है। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं दूध का प्रोडक्शन अभी भी काफी शानदार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें कि वीडियो का रेशियो क्या बन रहा है, तो रेशियो यही बन रहा है कि हमें गाय पंजाब से खरीदना है। लेकिन कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, किससे खरीदना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिया है। और क्यों खरीदना है ये तो आज इस वीडियो टॉपिक पर वीडियो अपन बना ही रहे ऑलरेडी। किससे खरीदना है आपकी मर्जी पड़े, उससे खरीद लो। ठीक है, मैं किसी का रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ आप उससे खरीदो, लेकिन हाँ यदि आप मेरे पे भरोसा करते हैं और मेरे जरिए गाय खरीदते हैं तो इतना जरूर कह सकता हूं मैं कि आप धोखेधड़ी का शिकार नहीं होंगे। और यदि किसी कारण से मैं आपके साथ नहीं आ पाया, आप खुद जा रहे मेरे बताए हुए जगह पर, और यदि कुछ फ्रॉड होता है तो उसकी जगह पर मैं बैठा हूं, उसको छोड़ो, मुझ पर ब्लेम करना कि यार भैया आपने वहां भेजा और ऐसा हुआ। जो पहले हुआ उसे छोड़ो, अब नए शुरू से नए सिरे से फिर से शुरुआत करना है। जिसके साथ जो हुआ था होना था वो हो गया, सब छोड़ो छिड़ाई, उसको छोड़ो, अब फिर से नए सिरे से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और फीड की रही बात, तो देखो फीड हम खिला रहे हैं ऑलरेडी कंपनी का, लेकिन बहुत जल्द आपका अपना सांवरिया डेयरी फार्म आपके पसंद का फीड और आपके बजट का फीड बनाने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप ये बताइएगा कि हम नए जो फीड आ रहा है उसका नाम क्या रखें। आप जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस हिसाब से उस फीड का नाम रखा जाएगा। मैं मेरे हिसाब से बता दूं तो मेरा ये प्लान है कि हम सांवरिया फीड ही नाम रखें और उसमें नंबर दे देंगे कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, उस हिसाब से A to Z पशुओं की फीड आपको अवेलेबल होगी। 0 से 3 महीने तक, 3 महीने से 6 महीने तक, और 6 महीने से प्रेग्नेंट तक। प्रेगनेंसी में जो ट्रांजेक्शन फीड आता है वो 20 लीटर वाली गाय का, 30 वाली का, 40 50 A to Z फीड आपको मिलेगा। और वो मैं आप सभी के सपोर्ट की वजह से कर पा रहा हूँ। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो मुझे करना है सिर्फ आपके लिए कि अच्छा चलो अच्छी गाय हम दिलवा देते हैं आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जो फीड कंपनियां हैं वो फिर धोखा करने लगती हैं। चलो जिसके फार्म पर ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है किसी भी कंपनी का फीड का, वो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो मेरे पास पावर है आप सबकी कि मेरे पास यूट्यूब है तो मुझे अच्छा मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि ये माल यहाँ से वहां भेज दो तो वो कंपनी वाले फिर वहां पर रोला पा देते हैं, ताकि अब हम तो वो देख नहीं पाते हैं कि यार हमारा माल वहां जाना, भोपाल जाना, जबलपुर जाना या रतलाम जाना, तो यहाँ से माल उठाया और वहां दिया। तो कहीं ना कहीं हम वो नहीं देख पाते। कस्टमर मुझे बोलता है भैया यार फीड आप बताते उस प्रकार से रिजल्ट नहीं मिला।
तो कहीं ना कहीं मेरी भी बात खराब होती है और कंपनी का भी बात खराब हो रही है, और नुकसान किसका हो रहा है? आपका, किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि मेरा प्लान चल रहा है, अभी पक्का नहीं है 100%, लेकिन हाँ 99% कंफर्म है कि खुद का फीड होगा, पैकिंग वाला फीड होगा, और जिस हिसाब से, जिस वातावरण में पशुआहार भेजना, उस हिसाब से ही फीड बनाया जाएगा। तो वो पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है, समय लगेगा उसमें, लेकिन अपने हिसाब से आप अपनी राय बताना कि बनाना चाहिए ये सब फीड का प्लांट, नहीं बनाना चाहिए, और क्या नाम रखना चाहिए कंपनी, जो अपनी फीड कंपनी रहेगी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे लगता है कि सांवरिया ही नाम रखेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है सांवरिया, अपने फार्म का नाम भी सांवरिया, और आप सभी को सांवरिया नाम पसंद है तो सांवरिया पशुआहार ही रखेंगे। बाकी आप अपनी राय और मुझे दे सकते हैं कि भैया आप ये नाम नहीं और ये वाला रखो। बाकी बहुत जल्द जा रहे हैं पंजाब, आप सबको भी चलना है। आप सबका स्वागत है, जिसको खरीदना उसका भी, जिसको नहीं खरीदना उसका भी। लेकिन लोकल वर्सेस पंजाब, आशा है कि आज इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया कि लोकल की गाय और पंजाब की गाय में कितना अंतर है, और जिसके पास है गाय, पंजाब की गाय है या लोकल की गाय है, तो धीरे धीरे यदि बढ़ाना है तो धीरे धीरे बढ़ाते रहो। मैंने वीडियो में ये नहीं बोला कि आप, आपके पास 2 गाय तो वो बेच के 10 ले आओ, लेकिन मैंने ये जरूर बोला कि आपको यदि डेयरी फार्म करना है तो 2 से स्टार्ट मत करो, स्टार्ट करना है तो 10 से करो, और ऑलरेडी यदि 2 है तो 4-5 और डाल लो उसमें। ये मत करो कि 2 हटा के डायरेक्ट 10 ले आओ, तो वहां कहीं ना कहीं आपको बजट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यदि शुरुआत करना है तो 2 से मत करो, 5 से मत करो, डायरेक्ट 10 से करो। ठीक है, तो मैं जो भी बोलता हूँ भाई एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, और अपने पूरे भरोसे के साथ बोलता हूँ कि हाँ मुझे भरोसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके लिए कभी गलत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। मिलते बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में, रेगुलर करना है वीडियो कंटिन्यू। तब तक के लिए जय श्री राम।